अब अगला पॉइंट आता है हमारा सातवां, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रियाएँ क्या होती हैं? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं इसको। ये उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर तेजी से हाथ को पीछे हटा लेना, ठीक है, या कांटा चुभते ही पाँव को तेजी से ऊपर उठा लेना। तो किसी उद्दीपन के प्रति, ठीक है, उद्दीपन किसे कहेंगे? जब हम उसको छुएंगे, है ना, जो छुएंगे तो उससे क्या होगा, तुरंत जो है हम एक क्रिया करेंगे जिससे कि हम जो है तुरंत से उस गर्म वस्तु से अपना हाथ हटा लेंगे। तो यह जो अनुक्रिया होगी इसे कहा जाएगा क्या? प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाएगा, ठीक है। अगला आता है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग होगा उसके लिए एक पथ बनता है जिसे कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। अब उसका एक चार्ट जैसा मैंने बनाया है। जैसे कि सबसे पहले उद्दीपन, माना ऊष्मा के रूप में हमें उद्दीपन मिला, किसी गर्म वस्तु को हमने छुआ, तो जो ग्राही अंग होगा वो क्या होगा? त्वचा के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ है। तो उसकी सूचना तुरंत कहाँ जाएगी? मेरुरज्जु तक जाएगी, इतनी, ठीक है। और मेरुरज्जु के बाद दोबारा वो सूचना कहाँ आएगी? कार्यकर अंग में, यानी कि पेशी ऊतक द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद तुरंत क्या अनुक्रिया होगी हमारे द्वारा कि हाथ को पीछे हटा लेंगे। तो ये जो उद्दीपन से लेके हाथ पीछे हटाने की प्रक्रिया है ये इतनी तीव्र होती है कि इसे सेकंड नहीं लगते हैं अनुक्रिया होने में, ठीक है। तो इसलिए जो है इन क्रियाओं को जो है द्रुत गति से चलने वाली क्रियाएं भी कहा गया है, ठीक। अब जो अनुक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो भी हम अनुक्रियाएं करते हैं वो कितनी प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था इसमें कि अनुक्रिया किसे कहते हैं करके, जो भी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप जो है अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो जो अनुक्रिया होगी 3 प्रकार की, ऐच्छिक, अनैच्छिक और तीसरी होती है प्रतिवर्ती, ठीक है। तो ऐच्छिक क्या हुई? ऐच्छिक जो मतलब हमारे पेशी ऊतक द्वारा हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है, जैसे कि बोलना, लिखना, सोचना, विचारना। और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, ठीक। फिर आती है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारा शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अपने आप होती हैं, ठीक है, जैसे कि श्वास का चलना, ठीक है, हृदय स्पंदन और ऐसी अन्य अनेक जो क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक क्रिया कहलाई। और ये जो है मध्य व पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक। फिर आती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक तो दोनों मस्तिष्क द्वारा थी, और प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे उदाहरण के लिए गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लेना, कांटा चुभते ही पैर को तेजी से ऊपर उठा लेना, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हुई। तो 3 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। अब अगला है प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। आवश्यकता क्या है इसकी? कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैर में कांटा चुभने पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती, अन्यथा हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, ये जल्दी होती है। तो हमारे शरीर को प्रतिक्रिया की इसलिए आवश्यकता है कि ताकि हमारा शरीर या जो अंग है या जो कोशिका है उसकी कोई क्षति न हो, ठीक है। और जो है हम उस क्षति से बचने के लिए जो है प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है शरीर में बहुत आवश्यक होती है। और इसका जो नियंत्रण होता है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है। मेरुरज्जु जो हमारी गर्दन से लेकर कमर तक का जो कशेरुक दंड होता है, जिसमें 33 कशेरुक हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनके अंदर मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है, ठीक। अब अगला आता है आपका अगला पॉइंट है मानव तंत्रिका तंत्र, यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र में मुख्य क्या होते हैं करके। तो 2 भाग होते हैं मानव तंत्रिका तंत्र के। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी पीनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क का समझे तो हमारे जो है सिर के अंदर रहेगा मस्तिष्क। मेरुरज्जु मैंने आपको बताया अभी
कि कशेरुक हमारे जो है गर्दन से लेकर कमर की हड्डी तक होता है। पर्दीय तंत्रिका तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, कपाल तंत्रिका, 2 भाग लिखे हैं जैसे कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। तो कपाल तंत्रिका यानी कि जो हमारे सर में हमारे जो हैं बहुत सारी जो हैं छोटी छोटी तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, जिनको हम कपाल तंत्रिका कहते हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? मस्तिष्क से निकलती हैं। दूसरी होती है मेरु तंत्रिका, जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये हमारी मेरुरज्जु में बहुत छोटी छोटी आकार की पतली पेशियाँ होती हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है मेरु तंत्रिका। तो ये पर्दीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हुए, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हुए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। अब इसके बाद हम कल की वीडियो में मस्तिष्क की संरचना और इसके कार्य पढ़ेंगे।